Hi friends, this is Sumit Singh and I welcome you on Vigyan Ka Gyan, and today we are studying the class 10th topic, that is control and coordination, and the topic is hormones in plants। अर्थात कहने का मतलब अंग्रेजी ज़्यादा हो गया। विज्ञान के ज्ञान में सुमित सिंह आपका स्वागत करता है और आज का विषय है हमारा नियंत्रण व समन्वय, जिसमें हम हार्मोन्स के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पौधों में विकसित होने वाले हार्मोन जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, उनकी क्या फंक्शंस होती है उसके विषय में हम गहन अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के विषय में पढ़ा। बचे हमारे पास तीन हार्मोन्स, जिसमें से पहला नाम, तीसरा नाम साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथेनिल है। ये इन हार्मोन्स के विषय में सबसे पहले एक बात बता दी जाए कि एब्सिसिक एसिड को छोड़कर के बाकी सारे हार्मोन्स जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ के कारक हैं, जो कि हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था कि हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर का खिताब ये अकेला अपने ऊपर लेकर के बैठा हुआ कि मैं राज करूंगा इस फील्ड में, तुम चारों बढ़ाओ, मैं अकेला तुम्हें गिरा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले एक वर्ड हम लोगों ने उल्टा से पढ़ते हैं। एब्सिसिक एसिड की यूनिक बात दी गई है कि ये ट्रांसपिरेशन को चेक करता है, मतलब कि गार्ड सेल क्लोज हुए कि नहीं हुए। क्या ऐसा तो नहीं कि स्टोमेटा ओपन ही रह गया। वो कौन सा हार्मोन होता है जो ट्रांसपिरेशन को बैलेंस्ड रखता है। ऐसा ना हो कि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, प्लांट का सारा वाटर उड़ जाए। तो वो कौन सा हार्मोन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा हार्मोन है जो चेक करता है कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन की रेट सही है या नहीं है। तो द आंसर इज एब्सिसिक एसिड। क्या कहेंगे? एब्सिसिक एसिड। क्या कहेंगे? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो प्लांट में चेक करता है कि ट्रांसपिरेशन का फंक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस हार्मोन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब है कि ये प्लांट के डिफरेंट उस ट्रीज के डिफरेंट पार्ट में जाकर के उस ग्रोथ को रोकता है कि बस ठहर जाओ, इससे ज्यादा ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इधर, हम लोग इधर आते हैं तो साइटोकाइनिन पे सबसे पहले दिया डिफरेंशिएशन। ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, डिफरेंशिएट किए ना। अब हम बोले कि हम आंख से क्या खाना खाते हैं, कान से जो हमने देखा है और नाक ने क्या सुन लिया है, क्या बात है, कमाल की बात है। यानी हम एड्रेस भूल गए, तुम डिफरेंशिएशन कहते हैं। नहीं, कान से सुना जाता है, आंख से देखा जाता है, मुंह से खाया जाता है, नाक से सूंघा जाता है। हम प्रत्येक फंक्शन को समझते हैं कि हमारे किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। तो प्लांट के अंदर में भी डिफरेंशिएशन होता है, और ये कौन सा हार्मोन कराता है? कौन कराता है? कौन कराता है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू डिजीज, अर्थात जैसे हम लोगों में WBC इम्यूनिटी कॉज करता है बॉडी में और डिफेंड करता है हमारी बॉडी को बीमारियों से, तो साइटोकाइनिन का एक फंक्शन ये भी है कि ये पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। तीसरी चीज सेल इलोंगेशन, मैंने सेल इतना बड़ा तो सेल को फर्दर इलोंगेट तो करना ही पड़ेगा। जब सेल इलोंगेट होगा, सेल की डिवीजन होगी, तब तो दूसरे सेल्स बनेंगे। तो साइटोकाइनिन का एक फंक्शन सेल इलोंगेशन भी है। इसके अलावा प्रोमोट्स सेल डिवीजन, यानी कि ये उकसाता है प्लांट को कि जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करो। जब जल्दी जल्दी सेल डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली उसका गर्थ भी बढ़ेगा, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, उसका ब्रेथ भी बढ़ेगा, राइट। उसके बाद इनहिबिट सेनेसेंस, यानी कि वही फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब एजिंग वाला जो एक शब्द आ जाता है, एजिंग, कि पत्ते पैदा हुए, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, एक टाइम तक उनकी एज होती है, तो उस एजिंग को डिले करता है। सेनेसेंस का मतलब डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अर्थात कि हम लोगों में कुछ लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अब बूढ़े होने का पीछे का कारण क्या है? न्यूट्रिएंट्स की कमी या फिर जेनेटिक दोष भी। कुछ लोगों के साथ जेनेटिक भी होता है, जैसे कम एज में ही उनके यहाँ सारे बाल दाढ़ी सब सफेद हो जाएंगे, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके यहाँ ऐसा भी केस होगा कि बहुत लंबे समय तक उनके यहाँ एजिंग जैसा फैक्टर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये एजिंग को डिले करता है, क्या? साइटोकाइनिन। तो ये पहला क्लियर है। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आप वो देखो। क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि जैसे विच हार्मोन, आप लिखें, लिखो एवरीबॉडी। मेरे व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ क्वेश्चंस हार्मोन से रिलेटेड आपको लिखवा रहा हूं, प्लीज उसे सुने और रिपीट करके लिखें। विच हार्मोन इन प्लांट, विच हार्मोन इन प्लांट, which hormone in plant causes RNA and protein synthesis
which hormone in plants causes which hormone in plant causes RNA which hormone। इस वीडियो को देखने वाले कृपया सभी लोग मास्क लगा करके देखें, कोरोना का वायरस इस वीडियो के भी अंदर घूम रहा है। छींकत कुल एकदम डिस्टर्ब कर दिया भाई, बायो की हत्या। Yeah, so the question is which hormone in plants causes RNA and protein synthesis? RNA and protein synthesis. Answer is auxin. Answer is auxin. 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 दूसरा प्रश्न है बच्चों, which hormone in plants which hormone in plants causes parthenocarpy? Which hormone in plants causes parthenocarpy? And the answer is gibberellins. गिब्रेलिन्स या जिब्रेलिन्स, आप जो प्रोनाउंस करें, जिब्रेलिन्स, यही वो हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पी कॉज करता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? पार्थेनोकार्पी क्या होता है? व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? राइपनिंग ऑफ fruit without fertilization is known as parthenocarpy. So can we write what is parthenocarpy? All class 10th and 11th students, those who are studying hormones in plants, सभी बच्चे जो 10वीं 11वीं के हों इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया जरूर इस प्रश्न को लिखें कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है। एंड द आंसर इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तीसरा प्रश्न है which hormone is responsible for organ formation in plants? Which यही इसी पे वीडियो बनाए थे, हम पढ़ा रहे हैं, वहां गुलाब के फूल की स्टडी हो रही है। हाँ, विच हॉर्मोन्स, ये मजबूर कर देते हैं सब वीडियो में हमको अपने असलियत पे आने पे। मतलब बताइए, पढ़ा रहे हैं यहाँ, हम क्वेश्चन हार्मोन्स पे निकाल रहे हैं, वो लाइव एक गुलाब का फूल तोड़ के लाई, उसी पे रिसर्च कर रहे हैं, उसी में पार्थेनोकार्पी भी चेक कर लेगी, उसी में सेनेसेंस भी चेक कर लेगी, सेल ग्रोथ भी चेक कर लेगी, माने उस हार्मोन से क्या क्या हो सकता है और उसकी ग्रोथ क्यों रुक गई, इसका सब कारण उनके पास खुद होगा। बताइए 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 बताइए, यही सब कटिंग निकल जाती है, निकलिए कटिंग निकल जाएगी तुरंत। तो ऑर्गन फॉर्मेशन को कॉज करने वाले प्लांट हार्मोन का नाम क्या है? लिखिए, व्हाट आंसर इज विच हार्मोन इन प्लांट्स कॉजेज ऑर्गन फॉर्मेशन? लिख लिया, आंसर इज साइटोकाइनिन। आंसर इज साइटोकाइनिन। आंसर इज साइटोकाइनिन। Name some fruits and vegetables. Name some fruits and vegetables. Name some fruits and vegetables when treated with a special hormone. When treated with a special hormone, develops broader and elongated leaves. Develops broader and elongated leaves. Develops broader and elongated leaves. तो बेस्ट एग्जाम्पल इज कैबेज। आंसर लिखिए, कैबेज, CABBAGE, कैबेज।
कुकुम्बर, पी मटर, बीन, when treated with gibberellins, develops broader and elongated leaves। अर्थात कहने का मतलब ये टमाटर मटर वटर जो है इसको गिब्रेलिन हार्मोन से ट्रीट किया जाता है ताकि इनके पत्ते बड़े हों। जाहिर सी बात है कि गोभी का पत्ता जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका भार बढ़ेगा। आपको तो पता है कि सब्जी वाले किलो से गोभी बेचते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो पत्तों का वजन ज्यादा होगा तो गोभी का वजन ज्यादा होगा। तो खेतों में इन दिनों जो फार्मिंग की जा रही है उसमें वेजिटेबल्स को कुछ हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस से बड़ा किया जा रहा है। जैसे लौकी ऐसा बना देंगे कि यहाँ से लेकर ट्रक से लेकर जाओ, मूली इतना बना देंगे कि आप आपकी फैमिली के सब लोग मिल करके उस मूली को उठाएं। एक अजीबोगरीब हर सब्जी का साइज पिछले 10 से 15 सालों में अगर हम लोग देखें तो सब्जी की साइज धीरे धीरे बहुत बढ़ी है। अब तो मिर्चा भी आदमी के साइज का आ रहा है, वो और उसकी फैमिली सब लोग पाइप लगा करके उसमें से मिर्चा खा रहे हैं। अजीब अजीब स्थिति, कुछ भी हो सकता है। पहले के जमाने में लोग कहते थे आलू खाने से शुगर होता है, आजकल शुगर फ्री आलू आ रहा है। अब उसको खा लो तो शुगर से फ्री हो जाओ और दोनों काम हो जाएगा। चाय में डाल दोगे तो शुगर का भी काम करेगा। हैं मीठा आलू, स्वीट पोटैटो, समझ रहे हैं ना सिस्टम, एक ही सिस्टम है दोनों। खैर, तो हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं। ये हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, विच हार्मोन कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर? विच हार्मोन, गर्मी लग रही है हमको, गर्मी नहीं लग रही, जगह घुस के पराठे। हाँ, जगह घुस के पराठे। अरे जनरल बुकिंग में बैठे हो क्या? पढ़ो। विच हार्मोन कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर? अतः मतलब पत्ता जो है उसमें जो स्टोमेटा है उसकी क्लोजिंग को देखे ऐसा हे भगवान, अभी यही इसी वक्त बताया था। इस वीडियो को सुनने वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पढ़ा क्या रहा है और बच्चे जवाब क्या दे रहे हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं, माय डियर व्यूअर्स, क्लास 10th और 11th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक एक चैप्टर्स है। मेरे कुछ माननीय बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं और ये आप ही की तरह थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज होने वाला नहीं हूँ। खैर, इस समय में इन लोगों से हार्मोन का फंक्शन पूछ रहे थे, ये लोग एंजाइम बता रहे हैं। तो वही कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि इस समय में गर्मी की प्रचंड वेग में ये सभी बहे जा रहे हैं और अगले दिन से बेना लेके आना। तो स्टोमेटल क्लोजर को करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो लिखिए एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड विच हार्मोन, अगला प्रश्न, विच हार्मोन इज यूजफुल इन, विच हार्मोन इज यूजफुल इन, which hormone is useful in flowering in long day plants? Flowering in long day plants, long day plants, and the answer is gibberellin। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को कॉज करने वाले हार्मोन का नाम है गिबरेलिन। इस लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब बाबू उसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि वो प्लांट्स जिनका एक्सपोजर सनलाइट से लंबे समय तक, ठीक है। और मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ऐसी जगहों पर भी पौधे पाए जा रहे हैं जहाँ पे धूप की इंटेंसिटी लंबे समय तक बनी रहती है, लंबा दिन होता है, तो कई तरीके से उसको हम लोग कर सकते हैं। और अब इसी का उल्टा लिख लीजिए, विच हार्मोन वाला सेम इन शॉर्ट डे प्लांट्स। इसी क्वेश्चन को बस लॉन्ग डे की जगह शॉर्ट डे लिखिए एंड उसका आंसर क्या होगा देखिए। आंसर इज एथिलीन। सो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हमने हार्मोन के फंक्शंस पर कुछ क्वेश्चंस किए, हार्मोन की कैटेगरीज को समझा कि उसमें कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। इन सभी हार्मोन्स का यूज इन दिनों एडिशनली
जो एडवांस फार्मर्स हैं वो यूज कर रहे हैं अपनी कभी कभी वेजिटेबल्स की साइज को ग्रो करने के लिए या फ्रूट्स को जल्दी राइपन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।